प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको अपने भवन में जमा किया। परमेश्वर का जब वचन तैयार करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु कौन सा वचन जो है देना चाहिए या दूं। और खुदा ने ला करके मुझे एक विषय दिया और वो विषय चुनाव का था। कल हम सब लोग चुनाव में जा ही रहे हैं और परमेश्वर ने मुझसे एक चीज़ रखी, एक बात मेरे दिल में खुदा की ओर से रखी गई। गॉड इलेक्ट्स, द वर्ल्ड सेलेक्ट्स। खुदा तो चुनता है और उसको अपने अनुसार इस्तेमाल कराता है। ये दुनिया का काम है कि वो सिलेक्शन करती है कि किसको हम रखें, किसको हटा दें, किसको उतार दें। अगर परमेश्वर के तरीके को अगर हम देखें तो बाइबल से अगर हम देखते हैं तो मुझे वो हिस्सा बड़ा बहुत प्यारा लगता है कि जब दाऊद का सिलेक्शन हो रहा, खुदावन उसको इलेक्ट करने पर था और सैमुएल गया हुआ था उसके घर, तो वो वहाँ मौजूद नहीं था और खुदावन ने सीधे नाम नहीं बताया। खुदावन ने नाम नहीं बताया कि सैमुएल ये है और इसका याले बेटे को जो है मैं अपना अगला राजा के रूप में मैं चुनने वाला हूँ, इजराइल के अगले राजा के रूप में मैं चुनने वाला हूँ। तो परमेश्वर ने नाम नहीं बताया और वो एक एक के सामने खड़ा होता गया। वो सारे उसके जितने बेटे थे ईशे के, वो सब आकर के खड़े होते गए और सब एक से बढ़कर एक अच्छे थे। कोई किसी चीज़ में अच्छा था, कोई किसी चीज़ में अच्छा था। एक एक करके चुनाव की जब बारी आई कि कौन खुदा का इलेक्ट है, खुदा का चुना हुआ है, तो वो सात सात भाई थे। सातों भाइयों में कोई नहीं मिला कि कोई रहो, नहीं ये नहीं ये नहीं, नॉट दिस वन नॉट दिस वन। खुदा इनकार करता गया। तो बाद में सैमुएल ने पूछा क्या कोई है और जो रह गया है? मैंने कहा एक लहुरा है जो रह गया है। तो खुदावन ने उसको चुना जो सबसे छोटा था, जिसको हम कई बार हम सोचते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, जिसको हम बहुत कम अहमियत देते हैं। खुदावन ने उसी को इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। वही आगे चल कर के इज़राइल का राजा बना और 32 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद 32 साल उसने राज किया था, 32 ईयर्स। और उसने अपनी औलादों से बढ़ करके जो है अपनी प्रजा को प्रेम करने वाला बना। आज जब हम इलेक्शन की जब हम बात देखते हैं, कल इलेक्शन होने वाला है और तो खुदावन की इसमें क्या मर्जी है, हम एज ए क्रिश्चियन, एज ए बिलीवर, हमारा रोल क्या है जो हम इसमें कर सकते हैं। एक बहुत जाने माने आपके मसीही खुदा के खादिम रहे जॉन वेस्ली, जिनको अगर आप जानते होंगे, और उनका अपना कहना था, एक्ट एज इफ द होल इलेक्शन डिपेंडेड ऑन योर सिंगल वोट। एक्ट एज इफ द होल इलेक्शन डिपेंडेड ऑन योर सिंगल वोट। अपने कर्तव्यों को ऐसा निभाइए, ऐसा जो काम आपको करने को दिया गया है वो ऐसा करिए। मानिए आपके एक चुनाव के द्वारा से, आपके एक चीज़ से जो आप काम कर रहे हो उससे बदलाव हो सकता है। आपको वो काम करने की ज़रूरत है। एक अनिश्चित भविष्य जो है वो हम अपने जीवन में अपने आप को, आजकल बहुत सारे लोगों को आप पूछिए कि बेटा आगे भविष्य में क्या चल करके बनोगे, तो बहुतों को तो अपना फ्यूचर ही समझ में नहीं आता कि वो अपने भविष्य के बारे में क्या बताएं। पीपल एंड चिल्ड्रन आर नॉट एक्चुअली सिक्योर फॉर द फ्यूचर एंड दिस इज़ वेरी, मतलब खुदा के पीछे चल रहे लोगों के लिए तो सब चीज़ भलाई लिखी है और रखी गई है, लेकिन बहुतेरे जो इस संसार के हैं उनको और कोई कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ जाएं। मैनी ऑफ देम आर जस्ट ब्लैंक। उनको आंसर से, अगर उनसे मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट से मैं सवाल पूछता हूँ तो वो ब्लैंक दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बस खाली माँ बाप ने भेज दिया मानो पढ़ने के लिए, और उनको अपना भविष्य जो है वो अपने जीवन का उनको लगता है अंधकारमय है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। और जीवन में कठिन निर्णय लेने की ज़रूरत होती है कि हम जीवन में कठिन निर्णय लें ताकि हमारे अपने जीवन की परिस्थितियाँ बदलें। जहाँ समाज अपने आज के समय में अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, बटा हुआ महसूस करता है, हमारी जिम्मेदारी, जब हम इलेक्शन, हम अगले दिन हम देखते हैं कि हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी अपनी ओर से हम क्या, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसमें क्या एक रोल प्ले कर सकते हैं कि हम समाज को हम एक बेहतर, हम अपना भविष्य दे सकें, हम हमारा अपना भविष्य बेहतर हो और हम एक समाज को एक अच्छा भविष्य दे सकें। मसीही समाज में हम सब जानते हैं
कि हमारे मसीही समाज के अधिकतर लोग या तो वो एजुकेशन से जुड़े हुए पाए जाते हैं या तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए पाए जाते हैं, और इसके ज़रिए से इस देश का भविष्य जो अभी हम देखते आए हैं वो बेहतर ही रहा है, क्योंकि हमने जो जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया उसमें जो पढ़ करके जो बच्चे बन गए वो बन गए, ढंग के बन गए। और ऐसा नहीं है कि हमारे मसीही बच्चे ही बने हों, गैर मसीही कौम के बच्चे भी बन गए और वो भी हमें याद करते हैं, वो भी अपने उन इंस्टीट्यूशंस को, उन मसीही हमारे उन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को याद करते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई करी थी, ये हमारा समय था। और इसी प्रकार से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो जिस प्रकार से सेवा की जाती है लोग उसको भी याद करते हैं। भैया कि वो साधारण वो सरकारी अस्पताल में जाने से बेहतर है भैया इस अस्पताल में देख लो, यहाँ बहुत अच्छी देख रेख की जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमें सिलेक्शन करना है, हमारा सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो हम इस दुनिया में रह करके जो हमें सिलेक्शन करना है, खुदावन तो अपना इलेक्ट चुनता है, दाऊद की तरह वो जो चुन लेता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन हमको ये काम दिया गया है भैया कि किसी को रखना है और किसी को हमें हटाना है, तो समाज में ताकि शांति बनी रहे, अच्छा होए कि हमारा सिलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत सारे लोग इस आम चुनाव में अपनी एक आखिरी उम्मीद के तौर पर देखते हैं, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से आजकल यूट्यूब पे यहाँ वहाँ जो हमें छोटे छोटे मीम्स और ये वो दिखाई देते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे लोगों के अंदर एक आशा नहीं है। लोग ऐसा लग रहा है कि अब जैसे मानो वो ख़त्म हो गए, बिल्कुल उनके लिए कुछ रखा नहीं, उनके अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं रखा, उनके अपने भविष्य ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे जो भारतीय हैं पता चला है बीत गए तकरीबन 10 सालों में जो हैं वो लगभग अबाउट 80,000 से 1 लाख के बीच में अब वो विदेशों में जा करके अब रहने लगे हैं। So they have left India and they have started living somewhere else. So it means this कि कहीं ना कहीं हमारे steps जो थे वो गलत थे या लिए गए, तो हमें क्या हमें steps उठाने हैं या लेने हैं। मैं किसी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए या इसको मत कीजिए या इसको वोट दीजिए, इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजिए या उसको नहीं दीजिए, या इस कैंडिडेट को वोट दीजिए या इस कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए। मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको खाली परमेश्वर के वचन से जो बाइबल हमें सिखाती है, मैं उस विषय जो है आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं जब वो वोट देने जाता है, लोगों के जैसे आम तरीके होते हैं, लोगों के अपने लोकल मुद्दे होते हैं। कुछ लोग इकोनॉमिक्स के दम पर देते हैं कि भैया देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, कोई पब्लिक सेफ्टी को सुरक्षा का ध्यान रखता है, सोचता है कि भाई ये चोरी चकारी तो नहीं हो रही है या कहीं डाका वाका तो नहीं पड़ रहा, पब्लिक सेफ्टी सोचता है, कोई सोशल वेलफेयर के बारे में सो करके सोचता है, कोई स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। अलग अलग लोगों के अपनी सोच और विचार हैं और मुद्दे लोकल से ले करते हुए पूरे देश तक के हो सकते हैं। मैं आज आपका जो आज का जो वचन है वो परमेश्वर का जो वचन की ओर से जो खुदावन ने दिया, जो पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिया, मैं उसको आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। उसका कहीं ना कहीं एक अंश जो है पादरी साहब ने अपने बीच में अपनी बातों में रख दिया था, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले जो है परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो, और यही हमारे लिए ज़रूरी है। फर्स्ट टू सर्च द किंगडम ऑफ गॉड। हम दुनियावी चीज़ों में लगे रहते हैं, आपका राजा खुदा है। आपका राजा वो नहीं जो यहाँ की गद्दियों पर बैठा दिए जाते हैं, वो आपके राजा नहीं है जो 5 साल के लिए बैठा दिए गए और बाद में हटा दिए गए, या उनके हटने का समय आ गया तो उनको उतार दिया गया, भैया सॉरी नॉट योर टाइम इज़ ओवर, यू गेट डाउन। हमारा राजा तो एक तख्त नशीन, एक ऐसा खुदा है जो अनादिकाल से अनंत काल तक सर्वदा उस स्थान पर सदा बना रहता है, और उसको उतारने वाला आज तक कोई बना नहीं, और उस खुदावन के जैसा कोई नहीं है। और वो खुदावन आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है। और इस दुनियावी तकलीफ़ों में जब हम अपने आप को देखते हैं, सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को निराशा से भरा हुआ समझते हैं अपने आप को। द थिंग इज़ दिस कि इमैनुअल इज़ विथ यू। इमैनुअल आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में है, गॉड इज़ विथ अस, परमेश्वर हमारी ओर है। तो इस चीज़ पर हमेशा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। एज क्रिश्चियंस वी आर फर्स्ट द सिटीजन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम जो सिटीजन्स हैं वो हमारा सिटीजन, हमारा राज्य क्या है? हमारा राज्य है किंगडम ऑफ गॉड, और हम पहले उस राज्य के अधिकारी हैं, हम उस राज्य के हम नागरिक हैं। मत्ती 6 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में
यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इस प्रकार से लिखा कि इसलिए तुम पहले उस राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम कहीं ना कहीं ये गलती हमसे हो रही है कि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए, हम दुनियावी चीज़ों की खोज में रहते हैं। और यही क्योंकि हमने अपने आप को खुदा की ओर नहीं जोड़ा या हम अपने आप को खुदा की ओर नहीं किए, इसकी वजह से बहुतेरी वो चीज़ें जो समाज में गड़बड़ी पाई जाती है उसकी वजह से ही उत्पन्न हुई है। अगर हम पवित्र आत्मा से बातचीत करके चल रहे होते तो आज जो समाज में प्रॉब्लम्स इश्यूज स्थापित हैं वो वहाँ स्थापित नहीं होते, उनकी स्थिति अलग होती, क्योंकि हम प्रतिदिन उसी हिसाब से हम चल रहे होते और समाज भी उसी प्रकार से बेटर होता। कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इशू नहीं आता। अपने जीवन के हर एक पहलू में परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और उसके बाद फिर आपके जो भी बिलवेड पीपल हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, यार दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उनको स्थान दे सकते हैं। आपके जीवन के निर्णयों में पवित्र आत्मा की मोहर पाई जानी चाहिए कि जो आप अपने जीवन के कदम उठाते हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, अपने जीवन के हर एक स्टेप्स में जो है ज़रूरी है कि हम उसको स्थान दें। चर्च अगर हम बिब्लिकली चलें तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को पाते हैं और ये सच्चाई है, जो इतिहास भी इस चीज़ का, दुनिया का इतिहास भी इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं चर्च और पॉलिटिक्स को हालांकि एक साथ में नहीं होना चाहिए। दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसको एक साथ में नहीं होना चाहिए। चर्च के लोग जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर चर्च के लोग अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो ये बात रखी हुई बात है कि पॉलिटिक्स के लोग भी चर्च में आ जाएंगे और जो बाहर की चीज़ अंदर आती है वो कहीं ना कोई गंदगी ज़रूर फैलाएगी। परमेश्वर का जो राज्य जब वो इज़राइल को स्थापित करने पर था तो वो जो प्रॉमिस लैंड जिसके लिए कहा था परमेश्वर ने कि ये मैं तुम्हारे लोगों को दूंगा, ये मैं तुमको दूंगा, तो जब वो स्थान पर थे तो परमेश्वर की स्ट्रिक्ट उनकी ओर से एक आज्ञा थी कि इसमें कोई बाहर का आदमी ना बसने पाए, इसमें मेरे अपने चुने हुए लोग ही वहाँ पर रहें। तो क्योंकि वहाँ पर चुने हुए लोगों के अलावा भी बहुत सारे लोग समय समय पर आकर बसते चले गए और उसकी वजह से इज़राइल आज तक दुख भोग रहा है, क्योंकि उसने परमेश्वर की उस बात को नज़रअंदाज कर दिया जो उन्हीं के लिए रखी थी। परमेश्वर सिर्फ सोचता हमारे लिए है, लेकिन हम उन चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते। तो पॉलिटिक्स को और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चर्च को हमें अलग अलग रखना है। नकारात्मक चीज़ें जो है वो कलीसिया के अंदर घुस जाती हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन भी अगर कोई बाइबल की बात लेकर के या लाओ चलो हम खड़े होकर के लाओ हम कोई क्रिश्चियन क्वायर है उसको लाइए खड़ा करते हैं और उसको हम कोई गीत करवा लेते हैं, लेट मी गेट द सपोर्ट ऑफ द क्रिश्चियंस। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में से आप 2 कदम दूर रखिए। वो सिर्फ अपने सपोर्टर ढूंढ रहे हैं और इसमें हमारा हाथ नहीं होना चाहिए। खुदावन इस की ओर से ना बोलता है कि बेटा इन सब चीज़ों से 4 कदम दूर रहो। बाइबल इस विषय कुछ और बताती है। मत्ती 7 अध्याय और उसकी 21वीं आयत यहाँ पर में लिखा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। बाइबल क्लियरली बोलती है, मत्ती 7 अध्याय और उसकी 21वीं आयत में साफ साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। ये मत सोचिएगा कोई भैया कोई बढ़िया पॉलिटिशियन आ गया, उनने एक गाना करवा लिया सामने खड़े होकर क्वायर पे, या किसी ने जय मसीह जय मसीह जय मसीह करने लगा, लाओ भैया वो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे थे, उनने स्पीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया, उनकी 2 तारीफ की बातें कर दी। तो डू नॉट कंसिडर दैट कि दैट पर्सन इज फ्रॉम द लॉर्ड, फ्रॉम द गॉड। परमेश्वर की ओर से वो शख्स रखा गया है। इस चीज़ को कदापि मत समझिएगा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही चीज़ हमको सिखाने की बात हमको यहाँ पर करते हैं। जो ये लोग, जो तमाम लोग हैं, ये हे प्रभु कह रहे हैं, ये इनके मुंह पर अभी मसीह का नाम है, इनके मुंह पर अभी यीशु मसीह का नाम है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये सिर्फ वोट को चाहते हैं, ये सिर्फ गद्दी को चाहते हैं, ये सिर्फ अपने स्थानों को चाहते हैं और अपने लिए उम्दा उम्दा स्थानों को चाहते हैं, उम्दा चीज़ों को चाहते हैं। और जहाँ वो चीज़ पूरी हो गई, जहाँ उनकी मर्जी पूरी हो गई, उसके बाद फिर आप जानते हैं वो 5 साल कहाँ थे, अगली बार फिर चेहरा कब दिखाई देगा, फिर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा वो चेहरा कहाँ गया। सो बाइबल टीचेस अस वेरी क्लियरली, जीसस हैज टॉट अस वेरी क्लियरली। तो ऐसे लोग भी जो आपके साथ में आकर के खड़े दिखाई देते हैं,
लेकिन वास्तव में वो आपके साथ में है नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं हमको यही चीज़ सिखाया। बाइबल टीचर्स अस टू लुक एट देयर एक्शंस, उनके जो काम हैं उनको आप देखिए, वो हम साथ में मिल करके क्या कर रहे हैं, इससे पहले वो हमारे साथ मिल करके कर क्या रहे थे वो आप देखिए। वो हमारे साथ आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उस मंच पे खड़े होकर के वो लोग, ऐसे लोग हमारे लिए क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने कोई खड़े होकर के बाइबल की एक वर्ड्स बोल दी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई गीत करा दिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ यू आर डीलिंग विद द क्रिश्चियंस, विद द पीपल, हम लोगों के साथ में उन्होंने कैसा व्यवहार किया है। वो बिब्लिकल है नहीं, वो व्यवहार की नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाइबल हमें गलतियों की अगर पुस्तक में देखें तो वहाँ पर हमें पत्री में देखें तो वहाँ हमें मिल जाती हैं ये बातें। उसमें दो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। एक तो वर्क ऑफ द फ्लैश, एक संसारिकता की चीज़ें हमें दिखाई देती है गलतियों 5 अध्याय, और उसमें हम फ्रूट ऑफ स्पिरिट के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे गलतियों 5 अध्याय 22 और उसकी 23वीं आयत में। इससे पहले भी वर्क ऑफ द फ्लैश दे रखा है, शरीर के काम दे रखे हैं जो गंदे हैं, जिनको मैं नहीं चाहता कि पढ़वाऊं, लेकिन आपको वो तमाम चीज़ें जब आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वो तमाम चीज़ें संसार में और संसार के लोगों में, दोनों में आपको दिख जाएंगी। तो आपके चुने हुए शख्स में वो चीज़ें, वर्क ऑफ द फ्लैश नहीं पाया जाना चाहिए, वो चीज़ें, वो बातें नहीं पाई जानी चाहिए। ये सिर्फ खुदा के चुने हुए उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो खुदा का खादिम बन करके सामने आपका रहता है, बल्कि मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ जो समाज का प्रतिनिधित्व किसी ना किसी एंगल से कर रहे होते हैं, समाज में खड़े होकर के लीडर्स बनते हैं और समाज के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बात लागू होती है। तो ये वर्क ऑफ जो फ्लैश में जो दे रखे हैं, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। शरीर के जो काम हैं उन नेताओं के अंदर नहीं होने चाहिए। और जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, यानी पवित्र आत्मा के जो काम हैं, वो उनके अंदर ज़रूर दिखाई देने चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाई देना चाहिए। दोनों पूरी रीति से, ना तो व्यक्ति पूरी रीति से वर्क ऑफ द फ्लैश दिखाई देगा, ना पूरी तरह से फ्रूट ऑफ द स्पिरिट दिखाई देगा, लेकिन अधिकतर चीज़ें, अधिकतर फल जो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है वो आपके चुने हुए कैंडिडेट्स में, लोगों में पाए जाने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा का चुना हुआ शख्स है, मैं आपको पहले ये बता दूं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी इसको उसमें रूप में मत लीजिएगा कि खुदा ने उस व्यक्ति को चुन लिया, लेकिन वो फल ये बताएंगे कहीं ना कहीं खुदा इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से काम कर रहा है। And God is working behind for the betterment of the society, of the country, of the state, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, जो है समाज के लिए, खुदावन उसके ज़रिए से काम कर रहा है। इसकी 22वीं और इसकी 23वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे लोगों के साथ में रह के कितनों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपा दिखाई देती है उनके ऊपर, और वो खुद कितनी कृपा लोगों के ऊपर करते हैं। दोनों चीजें, खुदा की कृपा उनके ऊपर कितनी दिखाई देती है और उस कृपा से वो कितने लोगों की कृपा करते हैं, ये देखने की चीज है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी। नेक्स्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि भलाई जो है इम्पोर्टेंट है। भलाइयाँ कैसी करी गई है, अगर हम बाइबल से जिक्र देखें तो एक मुझे जक्कई का जिक्र आता है, और जक्कई मुझे बड़ा खूबसूरत शख्स मुझे दिखाई देता है कि उसने तो पहले तो दुनिया के लोगों को उसने लूटा, ही वो टैक्स कलेक्टर,
उसने खूब पैसा लगा करके जो जितने जिससे जो मिल सकता था, और उसने खूब अपने घरों की चीज़ों को उसने भरा होगा। लेकिन जब प्रभु उसके घर में आए तो उसने अपनी जीवन बदल दिया। उसने भलाई करी, उसने 4 गुना भलाई करी लोगों के लिए, जिससे लिया उसने उनका सब कुछ लौटा दिया। तो ऐसे कैंडिडेट को जिसने अपना खत्ते खोल दिए हों लोगों के लिए, ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जब आप अपने चुन रहे हों, अपने किसको हम वोट करें, तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि लोगों के लिए खुद से उस व्यक्ति ने कितनी भलाइयाँ करी हों। विश्वास आप कितना कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, जो अगला वचन है जो लिखा हुआ विश्वास, कितना विश्वास कर सकते हैं कि आपने उस व्यक्ति के ऊपर काम किया और विश्वास किया, और उसने उस विश्वास का विश्वासघात तो नहीं किया। क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं, भैया हमने ये फलाना फलाना वादा किया, पर बाद में बोला जाता है कि भैया ये तो जुमला था इनका, ये तो और इससे ज़्यादा और कुछ था नहीं। सो सिलेक्ट अ पर्सन, इलेक्ट अ पर्सन जिस पर आप विश्वास करें और वो विश्वास योग्य बना रहे। बाइबल तो हमें बताती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और संसार में कोई ऐसा है नहीं जिस पर हम विश्वास कर सकें। लेकिन फिर भी ऐसा कोई कैंडिडेट जो आप बोल सकते हो कि हम भरोसा कर सकें कि हमने उसको चुना इस मकसद के साथ में और वो इस चीज़ को आगे पूरा करेगा, विश्वास जो है आपका बेकार ना जाएगा, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। नम्रता उसके अंदर पाई जानी चाहिए, संयम पाया जाना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में जो खुदा मतलब बोलना चाहिए कि लोगों के बीच में रह करके काम कर रहे हैं और बहुत संयम के साथ में काम कर रहे हैं। लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। मैं किसी एक का, कोई एक आध दो का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम लूँ, लेकिन ऐसे बहुतेरे आपको मिल जाएंगे जिनका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत धीरज के साथ में, बहुत संयम के साथ में, परमेश्वर के सम्मुख रहते हुए वो अपने जीवन काल को जी रहे हैं और अपने उस कर्तव्य को जो उनको करना है वो पूरा कर रहे हैं। सो दीज आर द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट जो आपके उस चुने हुए कैंडिडेट के अंदर मैक्सिमम पाए जाने चाहिए। अब इसमें हो सकता है शायद किसी के अंदर 2 पाए जाएं, किसी के अंदर 4 पाए जाएं, तो भैया मैं बोलता हूँ भैया जो दी बेस्ट हो वो उसको आप चूज कीजिए बिब्लिकली, उस हिसाब को ध्यान रखिए। सो डज योर चोजन कैंडिडेट हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज दैट आर द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, उसके अंदर हैं या नहीं। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति क्रिश्चियन ना हो या क्रिश्चियन बिलीवर ना हो, पर पवित्र आत्मा फिर भी उसको उसके ज़रिए से आपके लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर ले करके आएगा। और हम उनके जीवन के क्रियाकलापों से हम देख सकते हैं कि हम पहचान लेंगे कि ये वास्तव में वो वैसे ही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपके कैंडिडेट के शरीर के काम भी दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट दिखाए जाते हैं जिनके विषय में कुछ ना कुछ नेगेटिव समाज में चल रहा होता, पता चलता है यार इसने तो ऐसा काम किया, मैं माइक पे खड़े होकर के ऐसी ऐसी बातें नहीं बोल सकता कि मुझे खुद को अच्छा ना लगे और ना आपको सुनने में अच्छा लगे। बहुत ही ऐसी चीज़ें आपको न्यूज़ में सुनाई दे जाती हैं, खबरें अखबार में पढ़ने को मिल जाती हैं, जो लगता है कि ये पता नहीं ये शख्स ये यहाँ इस गद्दी तक पहुँच कैसे गया और ये इस लेवल तक पहुँच कैसे गया। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम ध्यान दें कि हमारा सिलेक्शन जो हो वो सही हो। आगे एक स्थान पर मैं चलूँगा और मैं चाहूँगा कि निकाल करके पढ़ लें हम लोग यिर्मयाह 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर कुछ एक बात बताई गई है, यिर्मयाह 8 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। इस आयत में साफ दे रखा कि उन्होंने शांति है ऐसा कह करके मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया। परमेश्वर साफ बता रहा है, ऐसे भतेरे लोग कैंडिडेट आपके इस इलेक्शन में खड़े हुए हैं जो बोलते हैं भैया बहुत अच्छा है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा है, हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। ये ऊपरी का जो बटरिंग है, लेबलिंग है, खुदावन उसके विषय बता रहा है कि यहाँ पर उसमें परमेश्वर का वचन साफ बताता है, लिखा है शांति है ऐसा करके मेरी प्रजा के घाव को ऊपर से चंगा कर रहे हैं। यानी कि घाव अंदर से चंगा होना चाहिए, लेकिन वो चंगाई अंदर से नहीं है, वो बेहतरी अंदर से नहीं है। घाव जब तक अंदर से नहीं बेहतर होगा, ऊपर आप कितना कर लेंगे वो फिर से कभी ना कभी फिर उभर करके फिर से घाव ताज़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे कैंडिडेट्स को ना चुने जो बार बार हम ही को घाव देते रहे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
परंतु शांति कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने साफ लिखा है। व्हाट वी आर चूजिंग, द पीपल वी आर चूजिंग, हम ध्यान में रखें कि वो कहीं ना कहीं ऊपर आपको मक्खनबाजी ना कर रहे हैं और वास्तव में उनकी सच्चाई, उनके जीवन की सच्चाई कुछ और ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको न्यूट्रल नहीं रहना है, ठीक है ना। आप ये ना सोचें कि हम इस पार्टी की ओर नहीं, उस पार्टी की ओर नहीं, हम किसी को वोट नहीं देंगे। एक कोई ऑप्शन चला है वो नोटा का, कि हमें वोट ही नहीं देना है, तो ऐसा नोटा मत करिए। गॉड इज़ इवन नॉट न्यूट्रल। परमेश्वर भी जो है हमारा जो है वो न्यूट्रल नहीं रहता। वी नीड टू टेक एंड बी ऑन द साइड ऑफ द कैंडिडेट वी हैव चूजन। हमें तो अपना एक चुना हुआ शख्स रखना होगा जो हम चुन सकें और हम उसकी ओर हों कि ये हमारी ओर है। गॉड इज़ ऑन द साइड ऑफ द पुअर। बाइबल हमें ये साफ बताती है कि परमेश्वर जो है वो गरीबों की ओर है, दबाए हुए लोगों की ओर है, कुचले हुए लोगों की ओर है, और खुदावन उनकी ओर सदा रहता है। उसकी निगाह ऐसे कुचले हुए प्रताड़ित लोगों की ओर सदा उसकी आंखें जो हैं लगी रहती हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हम तकलीफ़ में, हमारी नज़र में वो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के खादिम जो दुख भोग रहे हैं। पादी साहब ने जिनके विषय में बातें करी, आपको पता है कि वो किन दुखों और क्लेशों से होकर के जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमें जो आंखों से दिखाई देता है हम उस पर भरोसा ना करें, वरन उन चीज़ों पर, उन अनदेखी चीज़ों पर हम भरोसा रखें जो खुदावन ने हमारे लिए रखी हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमको बचाता है। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, आवर कंसर्न इज दैट नॉट दैट गॉड इज़ ऑन आवर साइड। हमारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी ओर है, बल्कि हमारा ये होना चाहिए कंसर्न कि हम परमेश्वर की ओर हैं कि नहीं है, हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। वी शुड बी सीइंग दैट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे इस अब्राहम लिंकन का जो मुझे संदेश मिला, मैं एक जगह ढूंढ रहा था नेट पे, तो मुझे बहुत प्यारी सी बात मुझे दिखाई दी और मुझे कहा वास्तव में आज लोगों के साथ में इशू यही है। हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर हो, जबकि होना हमें परमेश्वर की ओर चाहिए। सपोर्ट द कैंडिडेट दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट, दैट रिफ्लेक्ट्स द होली स्पिरिट, उसके कामों को, उसके फलों को दिखाए। हमारी निष्ठा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर से जुड़ी नहीं होना चाहिए, पर बाइबल के परमेश्वर से जुड़ी हुई होनी चाहिए कि जो हम जब फैसला लें उस चीज़ के लिए, तो हमारा फैसला बाइबल पर आधारित हो। नेता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेता तो आएंगे और जाएंगे, दे हैव कम एंड दे हैव गॉन। नेता आगे भी आएंगे और नेता आगे भी चले जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, आई थी, आई हैं और आगे भी कोई ना कोई और नई आती जाएगी। लेकिन बाइबल तो हमें बताती है कि वो कॉर्नरस्टोन जो परमेश्वर ने हमारे दिल में, हमारे आत्मा में स्थापित किया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो आपके साथ सदा बना रहेगा। बाइबल टॉक्स ऑफ द कॉर्नरस्टोन, उस नींव के पत्थर के बारे में यही बताती है। और आखिरी बात बता करके उस वायदे को जो प्रभु यीशु मसीह ने इस स्वर्गारोहण के समय जो वायदा किया प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से, उस बात को बता करके आज के इस कलाम को मैं विराम देना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आई विल बी विथ यू अनटू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो जो सदैव जगत के अंत तक आपके साथ में है, इस संसार के नेता आपके साथ में हो ना हो, इस संसार की कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ में खड़ी ना हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवता परमेश्वर आपके साथ में है और हमेशा बना रहेगा। तो जो हमेशा आपके साथ बना रहे और जो वो आपको बताए और सिखाया, उसी के अनुसार कल जब वोट देने जाएं, आगे जब आप वोट देने जाएं, तो इस चीज़ को, इस परमेश्वर के इस वचन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।